हरि ओम। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री अम्बे मात की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारां गगनसदृशां मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविदर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अस्मात्म्य कथा श्री 26वां अध्याय। 26वें अध्याय में विष्णु भक्त देवदूती पिशाच को केरल देशवासी ब्राह्मण वसु की कथा का व्याख्यान करते हैं। महात्मा देवदूती कहते हैं कि प्राचीन काल में केरल प्रांत में वसु नाम के एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, वेदों के मर्मज्ञ, लेकिन विद्वान होते हुए भी पूर्णतः अधार्मिक तथा अनीति युक्त थे। वह दान, जप, तप, यज्ञ, हवन तथा ईश्वर भक्ति इत्यादि कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं किया करते थे। हे पिशाच, जैसे तुम अपने पूर्व जन्म में नहीं करते थे। महात्मा देवदूती पिशाच को बता रहे हैं। अब उसके माता पिता, स्वजन संबंधी उसके इन कृत्यों से अत्यंत दुखी थे। कई बार समझाया, लेकिन वसु माना नहीं। तो कुटुंबियों ने, परिवारजनों ने उसे घर से निकाल दिया। अब अकेला पड़ गया वसु। देश और विदेश में भटकने लगा। रात दिन व्याकुल और दुखी रहने लगा। उसके दुखों की कोई सीमा नहीं थी और ना कोई अंत था। इस प्रकार भ्रमण करते करते वो श्री विंध्याचल पर्वत पर पहुंचा। वहां पर भी उसको अपने दुखों से कोई छुटकारा नहीं मिला। संयोगवश एक दिन उसकी अत्यंत भूख और प्यास की अवस्था में मृत्यु हो गई। वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। कोई नातेदार, रिश्तेदार उसके पास नहीं था। कुछ धन भी उसके पास नहीं था और कोई परिवारजन निकट नहीं था। इस कारण से उसकी जो अंतिम क्रिया शास्त्रोक्त विधि से होनी चाहिए, धार्मिक विधि से जो होनी चाहिए, वह नहीं हो पाई, जिससे उसे प्रेत योनि ग्रहण करनी पड़ी। अब वसु प्रेत बनकर वहीं विंध्य पर्वत पर भटक रहा है। बहुत व्यथित रहने लगा। हाय हाय करता हुआ भटकता रहता, जैसे तुम भटक रहे हो। उसे बिल्कुल भी शांति की प्राप्ति नहीं थी। इस प्रकार वह बहुत दुखित अवस्था को प्राप्त हुआ। महर्षि वशिष्ठ महाराज दलीप से कहते हैं कि राजन, मनुष्य को जप, तप, दान अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्यमेव करते रहने चाहिए। और यही बात महात्मा देवदूती पिशाच से कहते हैं
कि व्यक्ति को सामर्थ्य अनुसार अपना जीवन धार्मिक रीति से बिताना चाहिए। व्यक्ति अगर अपने शुभ की कामना करता है तो उसे भगवान के आश्रय में रहना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, अतिथि सेवा करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, साधु जनों की संगति करनी चाहिए और धर्मयुक्त जीवन व्यतीत करते हुए अपना भी कल्याण करना चाहिए और अन्यों का भी कल्याण का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति धार्मिक जीवन जब व्यतीत करता है तो उसका तो कल्याण होता ही है, उसके संपर्क में अन्य व्यक्ति जो आते हैं उनका भी कल्याण होता है। अब आगे कथा कहते हुए महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं और महात्मा देवदूति उस पिशाच से कहते हैं कि वह वसु एक दिन विंध्य पर्वत पर इसी प्रकार भटक रहा था तो एक धर्मात्मा पुरुष प्रयागराज जी में स्नान करके अपने घर लौट रहे थे। उनके पास त्रिवेणी का जल था, 2 पात्रों में से प्रयागराज जी का त्रिवेणी का जल उनके पास था। वह उस जल को अपने साथ ले जा रहे थे और भगवत भक्ति में मग्न होकर भगवान का कीर्तन कर रहे थे। उसी समय वसु के प्रेत ने उनका मार्ग रोक लिया। अब वसु के प्रेत ने उनसे कहा, है ब्राह्मण, मैं बहुत प्यासा हूं और तुम्हारे पास जल के ये 2 पात्र हैं, मैं जल पीना चाहता हूं, मुझे जल प्रदान करो। प्रेत का यह आग्रह सुनकर वो धर्मात्मा व्यक्ति अत्यंत करुणा से भर गए। उन्होंने वसु के प्रेत से प्रश्न किया कि तुम्हारी यह अवस्था कैसे हुई। अब वसु के प्रेत ने अपना संपूर्ण पूर्व जीवन बताया कि मैंने अपने माता पिता, गुरुजनों, भगवान का अपमान किया, मैंने जीवन भर स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति को अपनाया, मैं सदैव ही भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना से विमुख रहा, मैंने अनेक पाप किए जिसका परिणाम मैं भोग रहा हूं। अब वसु के प्रेत ने रोते हुए कहा कि ब्राह्मण, मुझे अपने पूर्व जन्म के किए हुए पापों को स्मरण करके पश्चाताप हो रहा है। मैं यहाँ व्याकुल पड़ा रहता हूं, भूखा रहता हूं, प्यासा रहता हूं, भटकता रहता हूं। मैं अपने पाप कर्मों से अत्यंत दुखित हो गया हूं। अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण ही मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हुई है। मैं सदैव ही क्षुधा, तृषा तथा पीड़ा से व्याकुल रहा करता हूं। इस भयंकर दुखदायी प्रेत योनि में वायु ही मेरे जीवन का एकमात्र आधार है। मैं कुछ भक्षण ही नहीं कर पाता। अब मैं अनुभव कर रहा हूं कि मनुष्य के स्वकृत कर्मों से निर्मित प्रारब्ध बड़ा प्रबल होता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। कि कर्म व्यक्ति के लिए प्रधान है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। कर्मों का फल मिलना अनिवार्य है, इससे कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को यथासंभव प्रयास के साथ शुभ कर्म ही करते रहने चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् पद्म पुराण अंतर्गत माघ मास महात्म्य में 26वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे।
परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।